बहुत ही आसान बिजनेस। ये बिल्कुल भी कठिन बिजनेस नहीं है, ये बिल्कुल आसान बिजनेस है। इसको आपको पहले ही एहसास कर। तो कितने लोग आज ये एहसास कर रहे हैं कि ये बिजनेस आसान बिजनेस है? आप लोग चैट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या आप इस बिजनेस को मान रहे हैं कि अदर काम से, अदर बिजनेस से आसान बिजनेस है, या आप कठिन मान रहे हैं इसको? आप अपना मत रखिए। आप भले आप मेरे कहने पे जाया ना जाए, लेकिन अदर बिजनेस से आसान है ये बिजनेस, या अदर बिजनेस से कठिन बिजनेस सर आसान है। है? राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठिन ये कब हो जाता है? जब हम गलती करते हैं बिजनेस में, फिर ये बिजनेस क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। तो आपको ये गलतियां करके इस बिजनेस को कठिन मत बनाइएगा। राइट। तो आपने क्या करना है कि इस बिजनेस में गलती करके इस बिजनेस को कठिन नहीं बनाना है। ये बिजनेस बहुत आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। राइट। दुनिया में सर आप कोई भी काम करते हैं तो वो काम सिस्टम से चलता है। जैसे चाय बनाने का भी एक सिस्टम है कि आप गैस पे पतीली रखेंगे और उसमें दूध, चीनी, चाय, जो भी पानी वगैरह मिलाना है सब डाल देंगे। अब आप कहें कि नहीं, मैं गैस नहीं जलाऊंगा, राइट, बिना गैस की चाय बनाऊंगा, तो क्या वो चाय कभी बन पाएगी? वो नहीं चाय बन पाएगी। तो उसका भी एक सिस्टम है। आप कपड़ा पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, तो उसका भी एक सिस्टम होता है कि पहले बटन ऊपर की बंद करनी है, फिर नीचे की बंद करनी है। कभी कभी हम लोग देखते होंगे छोटे जो बच्चे रहते हैं आगे पीछे बंद कर लेते हैं, तो वो सही नहीं लगता है। तो हर चीज का एक सिस्टम है, तो हमें उसी सिस्टम से चलना है। अब जैसे स्कूल में आप जाते हैं पढ़ने के लिए, तो स्कूल में जब पढ़ने के लिए आप जाते हैं तो गिनती कैसे सिखाई जाती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके सिखाई जाती है। और अगर हम कहें कि नहीं, ये गिनती को जी 9 पहले कर दो, 10 को बाद में कर दो, 5 को नीचे कर दो, तो क्या उस गिनती को हम सीख पाएंगे? कभी नहीं सीख पाएंगे। स्कूल में हम क्यों सीख लिए और क्यों सफल हो गए? क्योंकि वो एक सिस्टम बना हुआ था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो 10 तक की गिनती है और सभी लोग उसको मानते हैं। अब उसमें कोई बच्चा ये नहीं कहता कि मैं जी 9 को पहले करूंगा, 5 को बाद में करूंगा, 6 को पहले करूंगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं करता। तो उसी तरीके से वेस्टीज का जो सिस्टम है, हमें उस सिस्टम से चलना है। और सिस्टम के बाद ये जो 7 गलतियां मैं आज बताऊंगा, ये आपको नहीं करना है, बस यही करना है आपने। बिजनेस बिल्कुल आसान रहेगा। राइट। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला है इसमें जो पॉइंट आता है 7 मिस्टेक में, नया पहिया बनाना, दोबारा चक्की बनाना। इसका क्या मतलब होता है, नया पहिया बनाना का, दोबारा चक्की बनाने का? इसका मतलब होता है आप कार के चक्के को देखेंगे तो भी गोल होता है, बाइक के चक्के को देखेंगे तो भी गोल है, ट्रक के चक्के को देखेंगे गोल, जेसीबी के चक्के का देखेंगे गोल, प्लेन के चक्के को गोल। आप देखें जो बड़े बड़े मशीनें चल रही हैं उनके भी चक्के गोल होते हैं। अब आप कहेंगे जी मैं ऐसी कार बनाऊंगा जिसका चक्का तिनकोना हो, तो क्या वो वाहन रोड पे चल पाएगी जो आप वाहन बनाएंगे? नहीं चल पाएगी। तो इस बिजनेस में लोग आते हैं और दोबारा चक्की बनाते हैं, यानी अपना सिस्टम नया डालने की कोशिश करते हैं, और वो इस बिजनेस में 100% असफल हो जाते हैं। और सबसे एक बेहतर उदाहरण मैं देता हूं आपको। हम ऐसा करते क्यों है, अपना दिमाग क्यों लगाते हैं? कोई बता सकता है? जब भी इस बिजनेस में हम आते हैं तो अपना दिमाग क्यों लगाते हैं? क्यों नहीं जो बना बनाया सिस्टम है उस पर हम चलते हैं?
अपना दिमाग हम इसलिए लगाते हैं कि हम अक्लमंद अपने आप को समझते हैं कि दुनिया का सबसे चालाक व्यक्ति कौन है, मैं हूं। एक कहानी है 2 PM वास्टर्न। ये अगर आप कहानी को समझें, 2 PM वास्टर्न को, तो इससे आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो देखिए, एक मिस्टर जोन थे जो अपने आप को बहुत ही अक्लमंद समझ रहे थे। और मिस्टर जोन जो है, उनकी फ्लाइट थी 2 बजे वास्टर्न के लिए। और जब पहुंचे तो वहां पे वो एयरपोर्ट पे जब पहुंचे वो, तो वहां पे समय उनके पास था 1 से 1.5 घंटे का, पहले पहुंच चुके थे। तो वहां पे उन्होंने देखा कि कैसे समय बीतेगा हमारा, तो वहां पे देखे कि एक वजन करने की मशीन लगी हुई थी। तो उस मशीन के पास वो जाते हैं और उस मशीन में पैसे अपना डालते हैं, सिक्के कॉइन डालते हैं, और वहां से पर्ची निकल के आती है। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड पे, कि क्वाइन डालने से पर्ची नहीं आती। क्वाइन डालने के साथ साथ उस मशीन पे आपको खड़ा होना पड़ता है। उसी तरीके से वेस्टीज में ज्वाइनिंग करने से आपको पैसा नहीं आता, वेस्टीज के सिस्टम पर खड़ा होना पड़ता है। तो जोन ने उस मशीन के ऊपर चढ़े और उसमें क्वाइन डाले, और निकल के आई पर्ची। उस पे लिखा था कि आपका नाम मिस्टर जोन है और आपका वजन 65 किलो है, और आपकी फ्लाइट 2:30 पे है। ये लिखा हुआ था उस पर्ची पे। अब वो जब आया उनके सामने पर्ची, तो उनके माइंड में गया कि यार, ये मशीन को कैसे पता कि मेरे बारे में सब डाटा इसको कैसे पता है। लेकिन वो मशीन जो बता रही थी वो सच्चाई थी। तो जब भी सच्चाई आती है सामने, तो लोग उसको मानते नहीं है। तो उसी तरीके से जोन बिन ने भी नहीं माने, और वो चेक करने पे निकल गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुझे कोई बेवकूफ बना रहा है। जबकि ये उनकी सच्चाई थी कि उनका नाम मिस्टर जोन है, वजन उनका इतना है। लेकिन सच्चाई को नहीं माने, दोबारा वो गए, दोबारा पर्ची डाले, तो भी निकल के आया कि अभी भी आपका नाम मिस्टर जोन है, और आपका वजन 65 किलो है, और आपकी फ्लाइट 2 बजे। नहीं माने, फिर गए, अपनी दाढ़ी वगैरह बाल वगैरह सब काट वगैरह के आए। फिर उस पे गए तो फिर वही से लिख के आ गया कि अभी भी आपका नाम मिस्टर जोन है, और आपकी फ्लाइट 2 बजे, आपका वजन इतने बजे, वजन 65 किलो आपका है। उसके बाद उन्होंने मुंह पे पूरा पाउडर लगाया, और पाउडर लगा के उस मशीन पे चढ़े। तो फिर लिख के आया कि आपका नाम अभी भी मिस्टर जोन है, और आपका वजन 65 किलो है, और आपकी फ्लाइट छूट चुकी है। तो उन्होंने सच्चाई को नहीं माना और बार बार सर्च करना चालू किए। इस वजह से उनकी फ्लाइट को छूट गई। जबकि उस फ्लाइट के जो पायलट थे, उन्होंने पूरी तैयारी कर चुका था उनको मंजिल पे पहुंचाने के लिए, वास्टर्न उनकी मंजिल थी पहुंचाने के लिए। लेकिन उन्होंने सच्चाई को नहीं माना और सर्च करने में रह गए, और इतने लेट हो गए कि अपनी मंजिल तक को नहीं पहुंच पाए। उसी प्रकार वेस्टिज बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं, सर्च करने की कोशिश करते हैं, और वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो वेस्टिज बिजनेस क्या है? एक फ्लाइट है, और उसके पायलट कौन है? अपलाइन, आपके ब्रोंज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार, डायमंड, क्राउन, ये आपके पायलट है। इन्होंने पहले ही प्लानिंग करके चलते हैं कि मुझे इस महीने किसको ब्रोंज बनाना है, किसको 12 पॉइंट पहुंचाना है, किसको सिल्वर बनाना है। वो सब कुछ तैयारी करके चलते हैं। लेकिन जब बात उनके हिसाब से आप नहीं चलते हैं, तो मंजिल तक आप नहीं पहुंच पाते। तो हमें क्या करना है? सही सिस्टम को पकड़ना है। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, अक्लमंद नहीं बनना है हमें, अपना कोई सिस्टम नहीं बनाना है। आपको करना क्या है? इसका सही तरीका क्या है इस बिजनेस में?
नया नया पहिया जो बनाते हैं बार बार, इसका सही रास्ता यह है कि आप अपने आप को जीरो करिए पहले। आपको शून्य करना पड़ेगा। अगर पानी का घड़ा अगर भरा हो तो उसमें और पानी जा सकता है क्या? नहीं आप डाल सकते और पानी बाहर गिर जाएगा। तो उसी तरीके से जब वेस्टीज में आप आते हैं तो आपको अपने आप को पहले शून्य करना है। किस प्रकार शून्य करना है? जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल डालने के लिए, तो पेट्रोल पंप तो वाले क्या बोलते हैं कि भाई आप शून्य देख लो, आप जीरो देखो। और जितनी बार पेट्रोल भराने जाओगे उतनी बार वो बोले कि भाई आप शून्य देख लो। आप शून्य नहीं देखोगे तो क्या होगा? 300 का पेट्रोल कोई और ले गया होगा, 200 का और दे देगा, टोटल हो जाएगा पेट्रोल 500 का। आपको मिलेगा कितना? कम मिलेगा, 200 मिलेगा। तो आपको इस बिजनेस में भी शून्य करना है, बार बार शून्य करना है। आप जब तक जीरो अपने आप को नहीं करेंगे, आपके अंदर कोई सिस्टम नहीं जा पाएगा। अपने आप को शून्य शून्य करिए, सिस्टम से चलिए। सही रास्ता यही है कि जो कंपनी का सिस्टम है, कंपनी का सिस्टम क्या है? केवल आपको 7 काम करना है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इनवाइट, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो। ये 7 काम आपको करना है, कंपनी का सिस्टम है। इसको 100% डुप्लीकेट करिए। और अकेले काम मत करिए, टीम के साथ काम करिए, समूह के साथ काम करिए, अपने अपलाइन के साथ काम करिए। यही आपको काम करना है। कुछ भी दिक्कत होती है अपने अपलाइन को फोन करें, आप बात करें उनसे। राइट। तो इसका सही रास्ता क्या है कि सिस्टम के हिसाब से चलें, 100% आपको डुप्लीकेट करें सिस्टम को, और टीम के साथ काम। बहुत सारे लोग होते हैं कि संकोच करते हैं अपने अपलाइन को फोन करने के लिए कि भाई हम नहीं पूछते हैं, बात नहीं करते हैं। लेकिन जब भी आप फंसे तुरंत अपलाइन को फोन करें, जरूर हेल्प करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये मार्केटिंग प्लान इस तरीके से तैयार किया। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग बता सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? चैट के माध्यम से बता सकते हैं कि नया पहिया बनाना क्या है और इसका सही रास्ता क्या है। राइट। जी, आगे क्लियर है बढ़ते सर। हैं। जी, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है छोटे समय का रवैया। छोटे समय का रवैया यानी बिजनेस को छोटा समझना। बहुत सारे लोग मैं देखा हूं वेस्टिज के अंदर, जब लोग पूछते हैं उनसे कि भाई साहब आप भी वेस्टिज करते हैं? नहीं भैया, वेस्टिज करता कहाँ हूं, टाइम पास है। और मैं तो इसके प्रोडक्ट को यूज करता हूं और जो मिल जाता है उसको बता देता हूं। ऐसे आपने देखा है कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। मैंने मैं तो अपनी टीम में ही देखा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग जब टीम के मेंबर से पूछते हैं तो बताते हैं, अरे भैया हम तो ऐसे कर रहे हैं शौक के लिए, केवल जब मन करता है तब बता देता हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ, टाइम पास है। राइट। मैं शौक के लिए करता हूँ, कमिटमेंट नहीं करते। और जब तक कोई कमिटमेंट नहीं करेगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। राइट। तो इस बिजनेस के अंदर आपको कमिटमेंट करना है, और बिजनेस को कभी भी छोटा नहीं समझना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस बिजनेस को छोटा समझने लगते हैं। तो छोटा आपको नहीं समझना है, और कम से कम 1 साल का आपको इस बिजनेस के अंदर कमिटमेंट करना है। कम से कम 1 साल का कमिटमेंट करें इस बिजनेस के अंदर में। और एक व्यापारी की तरह आपको सोचेंगे। जैसे आप वेस्टीज में, मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जाते हैं प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए या मार्केटिंग प्लान को बताने के लिए। तो उनको एक तो नॉलेज नहीं रहती, बताने जब जाते हैं नॉलेज नहीं रहती, पूरी जानकारी नहीं रहती। और उनका अंदर से खुद पे कमिटमेंट नहीं होता कि ये बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है। तो आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि ये बिजनेस में मैं 1 साल का कमिटमेंट करूँ कर रहा हूँ, दृढ़ संकल्प कर रहा हूँ, और ये बिजनेस मुझे बहुत बड़ा कुछ दे सकता है। तो इसके लिए एक उदाहरण है, आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ उदाहरण आपको।
कि जब आप अपने अपने शहर में किसी शोरूम के अंदर जाते हैं आप, तो शोरूम में जाते हैं तो जो मालिक रहता है उसका, उसकी संपत्ति हमसे कई गुना ज्यादा रहती है, कई गुना ज्यादा रहती है। और उसके एम्प्लॉय भी बहुत सारे लोग रहते हैं। जब हम जाते हैं उसके शोरूम में, तो आपको बोलता है सर आप आइए, झुक के आपसे बात करता है, विनम्र होकर बात करता है। और झुक के बात करता है, जब उसके अंदर जाते हैं तो वो आपसे ये नहीं पूछता है कि आपके पॉकेट में कोई पैसा है क्या। वो कुछ नहीं पूछता और आपको कपड़े दिखाना स्टार्ट करता है। और आप अगर नहीं भी लेते हैं तो आपको भगाता नहीं है वो बहुत ही विनम्र रहता है। और आप नहीं भी लेते तो आप बोलता है कि सर आप अगले सप्ताह आइएगा, और भी स्टॉक हमारे पास आएगा। तो उसी तरीके से हमें भी इस बिजनेस में, हमें भी इस बिजनेस के अंदर में, ये हमें विचार उसी हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। अपने आप को बिजनेसमैन की तरह देखना पड़ेगा। कोई ना भी अगर आपको बोलता है तो हम तुरंत क्या हो जाते हैं, अरे यार, अब मतलब नाखुश हो जाते हैं। राइट। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको कि जो छोटे समय का रवैया है, इसका मतलब होता है कि आप छोटे समय के लिए इस बिजनेस में ना आए, कम से कम 1 साल का कमिटमेंट करके आप आए। दूसरी चीज, जब कोई आपको ना कर रहा है, मना कर रहा है, तो आप एक बिजनेस की तरह इसको समझें, एक बिजनेस माइंडसेट अपने अंदर लेके आए कि दुनिया में कोई भी बिजनेस आदमी करता है तो लोग उसको ना करते ही ना। तो आपको ये अपने अंदर बैठाना पड़ेगा दिमाग के अंदर। और काम को तुरंत आप छोड़ ना दे। बहुत सारे लोगों को, एक दो लोग मना करते हैं तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है। अपने अपने गोल को बनाएं आप, और बड़ा सोचें, क्योंकि जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे, बड़ा नहीं हासिल कर सकते। तो इस बिजनेस में आप बड़ा सोचिए। बड़ा सोचने के आए हुए आप हैं। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा अचीव करेंगे। तो गलती नंबर 2 है कि छोटे समय का रवैया, यानी लोग इसको शौक की तरह करते हैं, कभी कर लिए कभी नहीं करिए। राइट। तो आपको 1 साल का कमिटमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हम बड़ा कर सकते हैं। गलती नंबर 3, स्वयं को दोषी ठहराना, अपने आप को दोषी ठहराना। जब व्यक्ति कोई नया होता है ना, ये नए लोगों के लिए है, बहुत बड़ी गलती नए लोग करते हैं बिजनेस में। जब आता है, मैंने भी किया। शुरुआत में मैं क्या सोचता था कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं कैसे इस काम को कर सकता हूँ, मुझ में तो क्षमता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में हर व्यक्ति ऐसे ही रहता है, उसको नॉलेज नहीं रहती है, और कॉन्फिडेंस नहीं रहता। शुरुआत में किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता। जब नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो यहां पर भी आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, आत्मविश्वास आपको बनना पड़ेगा। कई बार हम सोचते सोचते हैं बिजनेस में आने के बाद कि लोग क्या कहेंगे। हम बिजनेस में जाएंगे किसी को बताने के लिए तो लोग मजाक उड़ाएंगे। ऐसा भी हम विचार मन में आता रहता है। तो आपको कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा। इसका सही रास्ता है कि आप आत्मविश्वासी बने, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए। कैसे लेके आए, मैं उदाहरण से बताता हूँ। एक व्यक्ति हैं, उनकी लंबाई बहुत ज्यादा है, और जब छोटे बचपन में थे वो, तो स्कूल में जाते थे तो लोग, सब लोग उसका उनका मजाक उड़ाते थे, लंबू कह के बुलाते थे। और वो पिछली सीट पर बैठते थे और एकदम कॉन्फिडेंस उनका लो रहता है, लो रहता था। और वो लंबाई को लेके इतने अपने आप को नाखुश कर चुके थे कि किसी से बात करने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। कॉन्फिडेंस एकदम डाउन उनका हो गया था। इसी प्रकार हम भी इस बिजनेस में
ये सोच के नाखुश हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं कि मेरे अंदर क्षमता नहीं है, मैं नया हूं, मेरे अंदर नॉलेज नहीं है, मैं कैसे इस काम को कर सकता हूँ। तो एक दिन उनके टीचर आया और उन्होंने बोला कि आपको इस फंक्शन में आपको लेक्चर देना है। और वो गए लेक्चर देने के लिए, तो माइक पकड़े और नीचे मुंडी करके वो लेक्चर देना शुरू किया। जब लेक्चर दे रहे थे तो उनका कॉन्फिडेंस एकदम लो था, ये सोच के कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और हंसेंगे। लेकिन उस दिन उन्होंने कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आया और लेक्चर दिया, बहुत बेहतर लेक्चर दिया। और जब नजर उठा के देखे तो सभी व्यक्ति ताली बजा रहे थे, और सभी व्यक्ति इनकी प्रशंसा कर रहे थे कि क्या आपने लेक्चर दिया है। और उस दिन उन्होंने लंबाई एकदम पूरा ऐसे टाइट करके खड़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ में, उनकी पर्सनालिटी के सब लोग चर्चा करने लगे। और आज वो व्यक्ति वेस्टीज कंपनी के मालिक है, मिस्टर गौतम बाली जी, 2700 करोड़ के मालिक हैं वो। और इससे एक सीख मिलती है कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं इस पे हमें नहीं ध्यान देना है, हमें अपनी सोच को बदलना। सोच बदली, आपका काम हो गया। आपको कोई नहीं देख रहा है, आपका पैकेट फटा हुआ है, आपके पैकेट जेब फटी हुई है, और आप ये सोच सोच के कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं कि अरे यार कोई देखेगा तो क्या कहे। ये आपके अंदर की सोच है। तो हमें सोच डेवलप करना है, कॉन्फिडेंस को अपने बढ़ाना है। और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे, उसमें आपको करना क्या पड़ेगा, अपने अपलाइन का सहारा आपको लेना पड़ेगा। अपलाइन का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे ले सकते हैं अपलाइन का सहारा? तो टू वन मीटिंग, जैसे आप किसी को समझाने जा रहे हैं और आपके मन में जा रहा है मैं नहीं बता पाऊंगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपलाइन को फोन करना है। और उनसे फोन करके, आप हो गए और आपके अपलाइन, दो लोग हो गए, एक व्यक्ति को अपलाइन देते हैं। तो इसको हो गया टू ऑन वन मीटिंग। अब आपके मन में आएगा कि अपलाइन क्यों हमारी मदद करेगा? तो अपलाइन इसलिए मदद करेंगे कि ये मार्केटिंग प्लान ऐसा ही डिजाइन हुआ है, रोल अप एलो भी इस तरीके से डिजाइन हुई है कि हर व्यक्ति, हर अपलाइन एक डाउनलाइन की मदद करे। तो इसका सही रास्ता यही है कि खुद को आत्मविश्वासी बनाएं और अपने अपलाइन का सहारा लें। अगला चौथी गलती होती है, असफलता को व्यक्तिगत तौर पर लेना, वो नाजुक हो जाता है। जब आप फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए, रिजल्ट नहीं आता, आप कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते, उस समय आप निगेटिव हो जाते हैं बिजनेस में, और पूरी गलती अपलाइन के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? अपलाइन से बात करना आप छोड़ देते हैं जब प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है, जब प्लान दे रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको लोग मना कर दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? अपलाइन से बात नहीं कर रहे हैं और गलती सारा निकाल देते हैं कि बिजनेस ठीक नहीं है, ये प्रोडक्ट काम नहीं करता, रिजल्ट नहीं आता। तुरंत आप निगेटिव हो जाते हैं। ऐसा अगर कर रहे हैं तो आप गलती नंबर 4 के शिकार हैं। असफलता के व्यक्तिगत तौर पर ले रहे हैं और नाजुक हो जा रहे हैं। लेकिन आपको यह समझना है कि हो सकता है आपका समय भी सही ना हो, या हो सकता है जिस व्यक्ति को आप बता रहे हो उसका समय सही ना हो। जैसे अभी किसी व्यक्ति को गए बताने के लिए और उसने बोल दिया कि भाई साहब अभी मैं तंदुरुस्त हूं, मुझे इस प्रोडक्ट की कोई आवश्यकता नहीं। तो अभी तंदुरुस्त है, जब उसका सही समय आएगा तो आपके साथ वो करेगा। आप बताते रहिए, बार बार बताते रहिए। आप किसी को बिजनेस बताने गए, वो बोल देता भाई अभी मेरे ना बहुत अच्छा चल रहा है मेरा काम, मुझे नहीं करना आपके साथ, वेस्टी बिजनेस नहीं करना। तो आपको उस समय क्या हुआ, आपको कि अभी सही चल रहा है, भविष्य में वो आपके साथ काम करेगा। तो हो सकता है कि आपका सही समय नहीं चल रहा है। तो इसका सही रास्ता क्या है?
अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ में, तो क्या करना है? जब फील्ड में रिजल्ट नहीं आता है, सेल नहीं आ रही है, लोग आपके साथ नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पे क्या करना चाहिए आपको? तो एक फार्मूला याद नोट कर लीजिएगा, 3SW1N। 3SW1N। 3SW यानी कि सम विल नॉट, यानी कुछ लोग आपके साथ करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो क्या करें? नेक्स्ट करें। जब ऐसी परिस्थिति आपको आए, तो आपको यही काम करना है। आपको ये फार्मूला याद कर लेना है कि वेस्टीज बिजनेस में कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, हमें क्या करना है? हमें नेक्स्ट करना है। और 3 फीट रूल का उपयोग करिए कि 3 फीट के अंदर आपके कोई भी आता है, उसको आपको प्रोडक्ट वेस्टेज बिजनेस के बारे में जरूर बताना। ये इसका सही रास्ता है। और ये सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूं इसको, असफलता को व्यक्तिगत तौर पर लेना, नाजुक हो जाना, क्योंकि मैं भी कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। राइट? तो आपको ये फार्मूला याद कर लेना है, 3SWN। और साहसी बनना है। सही समय आएगा, रिजल्ट आएगा, आपको किसी के ऊपर डालने की जरूरत नहीं है। और ये फार्मूला को अप्लाई करना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पांचवा है बिक्री न करना, रिटेलिंग ना करना, प्रोडक्ट को सेल ना करना। देखिए, प्रोडक्ट सेल कब किया जाता है, कब नहीं किया जाता है, इस पे थोड़ा सा मैं आपको चर्चा करूंगा। जैसे आप वेस्टीज में आज ज्वाइन कर रहे हो आप, तो शुरुआत में आपको प्रोडक्ट को रिटेल करना। लेकिन जब आप ब्रोंज बन जाते हैं या उससे ऊपर चले जाते हैं, तो अब आपको टीम के ऊपर फोकस करना है, प्रोडक्ट रिटेल करने के ऊपर फोकस नहीं करना। शुरुआत में फोकस क्यों करना है? क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, और आपका बैकअप नहीं है, तो आप रिटेलिंग जरूर करिए। और जब रिटेल करते हैं तो आपको कस्टमर भी मिलते हैं, अच्छे अच्छे कस्टमर मिलते हैं। तो शुरुआत में आप प्रोडक्ट रिटेल करें। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं और रिटेलिंग प्रोडक्ट की नहीं करते हैं। और वो वही लोग होते हैं और बाद में बोलते हैं कि सर, हमारे पास मीटिंग में जाने के लिए पैसे नहीं है, सर हमारे पास पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है। तो आप रिटेलिंग करें। अगर ऐसा कोई कर रहा है कि मेरे पास सीएनसी करने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास टिकट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मीटिंग में जाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो रिटेल नहीं कर रहा है। राइट? तो ये रिटेलिंग भी हमें करना है, लेकिन एक समय तक करना है। गलती नंबर 6, सपने चुराने वालों पर गौर करना। इंपोर्टेंट, जबरदस्त इंपोर्टेंट ये है पॉइंट। सपने चुराने वालों पर गौर करना। जब आप अपने लोग जो होते हैं, जैसे चाचा हो गए, मामा हो गए, ताऊ हो गए, बुआ हो गई, जब इनको आप समझाने जाते हो, तो ये क्या कहते हैं? अरे बेटा, हमारा नानी का लड़का था, वो भी किया था इसी तरह का काम, और वो कुछ नहीं कर पाया और बर्बाद हो गया। तो ये यहाँ पे जब ऐसी बातें आती हैं, तो बंदा निगेटिव हो जाता है और वेस्टेज को छोड़ देता है। अगर ऐसा किया तो गलती नंबर आप 6 कर रहे हैं। अगर आपको फील्ड में कोई आपसे निगेटिव बात कर रहा है और आप इस बिजनेस में छोड़ देना, अपलाइन का फोन उठाना बंद कर दे रहे हैं, तो आप गलती नंबर 6 कर रहे हैं। आप 1 साल लगाइए, पूरी जानकारी लीजिए। आप मत तुरंत वेस्टी ज्वाइन करिए। आप पूरी जानकारी लीजिए, चेक देखिए, इसके मार्केटिंग प्लान को समझिए, सब कुछ देख कर आइए। उसके बाद कोई निगेटिव करे तो उस बात को मत मानिए। आप पहले चेक कर लीजिए जो भी डाउट है। उदाहरण के लिए बताता हूं, आप गले में चेन पहने हुए हैं, अगर कोई कह दे कि नकली चेन है, तो निकाल के फेंक देंगे आप? आप अंगूठी पहने हुए हैं और कोई कह दे, ए सोने की नहीं है, डुप्लीकेट माल है, आप फेंक देंगे उसको?
नहीं फेंकेंगे, क्योंकि आपको विश्वास है, पैसे दे के आपने लिए हुए। उसी प्रकार इस वेस्टीज बिजनेस को आप कर रहे हैं, तो इसमें आपको सब कुछ जानकारी लेकर शुरू करिए। उसके बाद कोई आपको कुछ भी बोले, विश्वास मत करें। शुरुआत में आप जाएंगे, लोग निगेटिव आपको करेंगे, अरे यार तुमसे अच्छा काम मेरा है, तो उनको बोल दीजिए कि भैया आपका निर्णय आपका, मेरा विचार मेरा। उलझिए मत शुरुआत में। तो सपने चुराने वालों पर गौर देना। मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं टीम में, कि उन ज्वाइन करते हैं और जाते हैं, और उनके परिवार में कोई या समाज के अंदर कोई बोल देता है कि अरे बेकार का काम है, तो वो क्या करते हैं, इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्होंने इसको अभी समझा ही नहीं था बेहतर तरीके से, इसके अंदर घुसे नहीं थे वो। अगली गलती नंबर 7, अपलाइन को अपशब्द कहना। शिकायत करना। शिकायत कैसे करते हैं बताऊंगा आपको। भावनात्मक डिमांड करना। अपलाइन की बात पर शक करना। अपलाइन आपको कहता है कि मैं आपके घर पे आता हूँ, लिस्ट बनाइए और आपके साथ मीटिंग करते हैं, तो आप शक करते हैं कि लग रहा है इनका कहीं और चल नहीं रहा है, इसीलिए हमारे घर पे ही आ रहा है। अपलाइन आपको फोन करता है कि इस महीने आपको ब्रोंज बनना है और काम करना है, साथ मिलकर करते हैं, तो डाउट करते हैं कि लग रहा है कि इनकी एलओबी छूट रही होगी। लेकिन आप बताइए, कोई व्यक्ति आपका हेल्प करना चाह रहा है, तो उस पर शक करना चाहिए या उसके साथ मिलकर काम करके अपने लेवल को अचीव कर लेना चाहिए? किसमें समझदारी है? अपलाइन की शिकायत। भावनात्मक डिमांड। डिमांड कैसे करते हैं लोग? सर 200 पीवी कम पड़ रहा है सर, 100 पीवी कर दीजिए। अब 100 पीवी वो नहीं करता है, तो उसका फोन उठाना बंद कर देते हैं और निगेटिव हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे भैया हमारे न रहने पे हमारी मीटिंग करें, हम नहीं है यहाँ पे, आप तब हमारे आके अपलाइन मीटिंग करें तो माना जाए। बहुत सारे लोग डिमांड में करते हुए देखा हूँ कि टिकट के लिए, सर टिकट नहीं है, टिकट के पैसे नहीं है सर, आप टिकट खरीदो सर, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। सर आप अपनी गाड़ी में बैठा के ले चलो, नहीं तो मैं बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा। तो भैया कल मत छोड़िए, आप आज ही छोड़ दीजिए। राइट, तो ये 7 गलतियां हैं। और बिजनेस में समय लगेगा खड़ा होने में, थोड़ा फलने फूलने दीजिए। और मैं बता दूं, ये 7 गलतियां कर रहे हैं आप, तो आप नहीं सफल होंगे सर। आप चेक कर लीजिए कि इस 7 में से कौन सी आप गलती कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। 40 मिनट में मैंने खत्म करने की कोशिश किया हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी नगन सर को होस्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू, थैंक बेहतरीन यू। तरीके से आपने आज हम लोगों को 7 मिस्टेक्स के बेसिक पॉइंट क्लियर किए। साथ ही साथ हमारे बीच में है गुरुदेव नागेंद्र सर। सर मैं आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है सर, प्लीज वेलकम। और आज के इस ट्रेनिंग पे प्रकाश डालें सर। चलिए भाई, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज का गुड दिन मॉर्निंग सर, गुड आप मॉर्निंग। आज का दिन आप सभी लोगों का मंगलमय हो, और साथ साथ में मेरा भी। और वाकई मुकेश जी ने बहुत बेहतरीन जानकारी दिया 7 मिस्टेक को लेकर के। और वाकई कहीं ना कहीं ये गलतियां हर इंसान अपनी लाइफ में कर रहा है, और जब तक ये गलती करते रहेंगे तब तक हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। और वाकई आप लोग अपनी लाइफ में अगर कुछ बेहतर और बड़ा करना चाहते हैं, तो ये 7 मिस्टेक को आज के बाद याद भी कर लीजिए। और जब ये याद रहेगा तो किस मोड़ पे हम कौन सी गलती कर रहे हैं, ये हमें आपको पता चलता रहेगा। और जब खुद की गलती का पता चलेगा तो उसे हमें आपको
करेक्ट करने में या सुधार करने में हमें आपको मदद मिलेगी। और जब ये याद ही नहीं रहेगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं। जाने अनजाने में हम इसमें से किसी न किसी गलती का शिकार हो जाते हैं और अपने लक्ष्य या अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो ये 7 गलतियां जीवन में कभी भी नहीं करनी है जिसमें हमारी बाधाओं आकर के और हमारे आपके सफलता में ब्रेकर का काम करे, ब्रेक करने का काम करे। बाकी ऑल द बेस्ट, बेहतर है सब कुछ। अब हमारी आपकी नेक्स्ट इस महीने की क्लोजिंग आ रही है, उस क्लोजिंग पे पूरा फोकस हमें करना है कि जो हमने 2